अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। अच्छा, तो ये तकरीबन दिन के 4 बज रहे हैं। आँख खुल गई थी, छोटी सी क्लिप ले ली, लेकिन ये हिस्ट्री में है मेरी कि मैं कभी भी 4 बजे नहीं उठ सकती। तो दोबारा से गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी बज चुके हैं तकरीबन 5। हम उठ चुके हैं। डेली की रूटीन फॉलो करने के बाद स्किन केयर सबकी सेम होती है, वो करने के बाद उसके बाद हमने बुक्स उठाई और मेरा मोस्ट फेवरेट टाइम आ गया जी, मॉर्निंग की टाइम। इसके बगैर तो मैं कहती हूँ दिन चढ़ता ही नहीं है मेरा, मैं एक्टिव ही नहीं होती, मेरे सेल्स जो हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने दिन की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेस्क ऑर्गेनाइज करने से। ये सबसे ज़्यादा मेन काम है, क्योंकि रात को जब आप पूरा दिन एक ही जगह पर बैठकर मुसलसल स्टडी करते हैं तो उसे बहुत गंदा कर देते हैं। मैं बिफोर एंड आफ्टर बनाना चाहती थी, लेकिन शायद मैं भूल गई। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद सबसे मेन चीज़ टू डू लिस्ट, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। इससे भी ज़्यादा डेस्क ऑर्गेनाइज करने से भी ज़्यादा टू डू लिस्ट जरूरी है, ठीक है। मैंने अपनी स्टडी का जो सेकंड शिफ्ट स्टार्ट की थी 9:38 AM पर स्टार्ट किया, ठीक है। हम लोग पहले ऑप्शनल्स से स्टार्ट करेंगे। मेरा पिछला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका था, तो आज मैंने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया नई स्ट्रेटजी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज़। चलें जी, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊँ अपनी लाइफ का, एक ऐसा एडवेंचर जो शायद कभी किसी की लाइफ में हुआ हो। मैंने जब CSS की लास्ट ईयर अटैम्प्ट शुरू की थी, अटैम्प्ट की प्रिपरेशन शुरू की थी, तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने एक साथ सारी बुक्स नहीं बाई की थी। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी तब इतनी एक्सपेंसिव बुक्स लेना। तो मैंने क्या किया, मैंने हर चैप्टर को डिफरेंटली जो है ना वो प्रिपेयर करना शुरू किया। किसी की बुक्स ले ली, किसी के सिर्फ नोट्स बनाए, किसी को यूट्यूब से प्रिपेयर किया, किसी को ChatGPT और डिफरेंट टूल्स यूज़ किए, गूगल किया, सर्च किया अपने, मतलब कि इसी तरह से मैंने हर एक को कंप्लीट किया। अब यहाँ पर जैसे कि मेरे सामने जनरल स्टडी की बुक ओपन है, तो उस टाइम पर मैंने जनरल स्टडी की बुक नहीं ली थी। मुझे अच्छे से याद है, जनरल स्टडी की ही बुक मैंने नहीं ली थी। एग्जाम्स डे अनाउंस हो चुका था, उससे एक हफ्ता पहले मुझे बुक मिली। बुक लेने के बाद अब मैं तो पहले से प्रिपेयर कर चुकी थी, अपनी प्रिपरेशन मतलब कि इसकी मुकम्मल कर चुकी थी, 1-2 दफ़ा रिवीजन भी कर चुकी थी उन चीज़ों की। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि मेरे हाथ में बुक लगी, तो नई बुक का बड़ा शौक चढ़ा होता है। मैंने उसमें से कुछ चीज़ें जो है पढ़ना शुरू की। मैंने इधर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट कर ली कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, जो मेरे नोट्स में इंक्लूडेड नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन पेपर था उस दिन मेरी बुक गायब हो गई। मुझे पता ही नहीं चला मैंने बुक किधर रखी थी, क्योंकि जाहिर है 7 दिन थे, पहले 7 दिनों में मुझे 12 से बुक्स रिवाइज़ करनी थी, ठीक है। तो उन दिनों के बाद फिर मुझे ये बुक मिली ही नहीं। मैंने काफ़ी कोशिश की सर्च करने की, तो मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की थी वो मैंने अपनी कहीं पर भी नोट्स में ऐड नहीं की थी। मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक दफ़ा मतलब कि पैनिक हो गई थी, इतना मतलब कि क्या मैं बताऊँ अब आपको। एग्ज़ाम डे था, जाहिर है एक रात पहले हर बंदे की यही चाह होती है कि जितना कुछ लिखा है वो रिवाइज़ कर लूँ, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना ज़्यादा। मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ किए और जो लॉन्ग नोट्स बनाए थे उनको पूरी रात लगाकर एक दफ़ा तो वाइंड अप किया ही किया। उसके बाद क्या हुआ, मैं सुबह पेपर देने गई। पेपर देकर मैं वापस आई, तब मेरे साथ में ये फ्रेंड कॉन्टैक्ट में थी काफ़ी अच्छी, अभी भी वो मेरे साथ रात में है, लेकिन उस वक्त हम ज़्यादा ही क्लोज थे। तो उसको मैंने अपनी ये बताई स्ट्रैटेजी, वो काफ़ी हंसी कि तुमने एक रात पहले बुक खो दी अपनी। मैंने उसे कहा हाँ यार मेरे साथ यही मसला हुआ है, लेकिन उसने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा कैसा पेपर हो गया अच्छा हो गया, अब तुम नेक्स्ट पेपर पर ध्यान दो, उस बुक को छोड़ो। लेकिन जब मैं घर पहुंची, घर आकर मेरे साथ क्या हुआ, वो बुक मेरे सामने आंखों के पड़ी हुई। मुझे इतना गुस्सा आया कि दिल किया कोई चीज़ उठाकर अपने आप में को मार लूँ। अच्छा, बुक मेरे सामने थी, तो मैं उस वक्त वो मेरे लिए बुक ऐसे थी जैसे यूजलेस चीज़ होती है कि अब मुझे जब जिस चीज़ की सही टाइम पर नीड हो वो उस टाइम पर ना मिले तो फिर वो अपनी अहमियत खो देती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि असल चीज़ की कीमत उसी वक्त है जब वो उसकी नीड है, ठीक है। इसी के साथ स्टोरी को एंड करते हैं और चलते हैं अपनी स्टडी रूटीन की तरफ। यहाँ पर तकरीबन मैं जो है ऑप्शनल्स को प्रिपेयर करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको दोनों तरह से प्रिपेयर करूँ, शॉर्ट्स में भी, MCQs की फॉर्म में भी, और जो है वो लॉन्ग में भी, मतलब कि सब्जेक्टिव फॉर्म में भी एक साथ ही प्रिपेयर कर लूँ। चीज़ें हाईलाइट करती हूँ और उसके बाद मैं नोट कर लेती हूँ। भूख लग चुकी थी, जाहिर है इतना पढ़ने के बाद एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। कुछ फ्रूट्स खाएँ, फ्रूट्स खाने के बाद दोबारा से हम बैठ गए अपने स्टडी टेबल पर। अच्छा, मैं डेली क्या करती हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि जो रिकमेंडेड बुक्स होती है ना मैं उनको फॉलो करूँ, रिकमेंडेड बुक्स को एटलीस्ट उनकी समरीज कर लूँ, उनकी जो है वो शॉर्ट कोई निकाल कर उनके सिर्फ यूजेस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, अभी जेंडर स्टडीज़ प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इसमें थी फेमिनिन मिस्टेक। ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है बेटी फ्राइडेंस की, और बहुत मज़े की बुक है। और इसका जो कोर थीम था ना वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, कि वो कहता है कि औरतें जो है ना घर में रहती हैं, सफोकेटेड होती हैं, या फिर जो चार दीवारी में एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ वो खुश हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। औरतों को आज़ादी चाहिए, औरतें भी सोशल होना चाहती हैं मर्दों की तरह, लेकिन मर्दों को ये चीज़ें हजम नहीं ना होती। पेट्रियार्टिकल नेचर है हमारी सोसाइटी का। तो ये सेकंड वे फेमिनिज्म के दौरान बुक लिखी गई थी और बहुत अच्छी बुक है। मैं लाजमी रेकमेंड करूँगी हर बच्चे को एक दफ़ा एटलीस्ट इसकी कहीं से बुक रिव्यू पढ़ लें, बुक समरी पढ़ लें, या फिर इसे वैसे ही गो थ्रू एक दफ़ा कर लें। बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स लाइफ के क्लियर होते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आ गया था हमारा थीम प्रिपरेशन का टाइम। ये बहुत ज़्यादा यार मुश्किल और मतलब कि हैक्टिक होता है। चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सर्च करना, फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालने, बहुत ज़्यादा ये टाइम लेता है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो ऐसे के पेपर में आपको कोई बंदा फेल नहीं कर सकता, ठीक है। मैं ज़्यादातर ChatGPT से करती हूँ, लेकिन जो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मतलब कि न्यू होती हैं, जैसे जिनका कॉन्सेप्ट मेरे लिए पहले से क्लियर नहीं होता, उनको मैं डायरेक्ट गूगल से जाकर करती हूँ। ChatGPT आपको टू द पॉइंट आंसर देता है, वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, वो आपको बुलेट्स फॉर्म में देगा। लेकिन जो होते हैं एडिटोरियल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, या फिर गूगल पर जाकर उसका डायरेक्ट आपने मीनिंग सर्च किया, वो चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। और आपकी जितनी मेहनत लगी होती है ना, वो कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा, ठीक है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितनी ज़्यादा डीपली आप जाओगे किसी चीज़ को सर्च करने में, वो आपको उतनी देर तक याद रहेगी। उसके बाद मैंने जो एक्सट्रैक्ट किए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या फिर उस थीम को किस तरह से लेकर चलने वाली हूँ मैं इस टॉपिक को, तो उनको मैंने नोट डाउन कर लिया था। मैं कोशिश करती हूँ एक टॉपिक को एक पेज पर रखूँ, क्योंकि मुझे एक थीम को प्रिपेयर करना और एक थीम 10 से 12 टॉपिक्स को कवर करना होता है, ठीक है। ये मैंने लिख लिया था और ये मेरा दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया है, एक बुक समरी। और वैसे तो मैंने ऑप्शनल भी हो गया था, ये क्लिप मेरी बात की है, ठीक है।
मेरा एक ऑप्शनल्स भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये मुझे बड़ी मज़े की वीडियो मिली थी, स्टडिंग फॉर 15 आवर्स ओनली। मतलब कि आजकल के इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो ऐसे ही लगा रहे हैं वीडियोस। इस वीडियो को देखकर जितनी मुझे मतलब कि हुई ना अंदर से कि शायद कहीं मैं भी ऐसा ही ना कर दूँ, फिर इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, ये 15 सेकंड का क्लिप लगा करो, इसे 15 आवर्स कैसे शो करते हैं वो मतलब बताने की कोशिश करते हैं। और आजकल हर एस्पायरेंट का यही हाल है। यहाँ मैंने अपना जो है वो एक आउटलाइन रिवाइज की, उसके बाद फिर मैंने एक न्यू आउटलाइन लिखनी शुरू की। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है एजुकेशन के अबाउट, क्योंकि मैंने ये थीम बहुत पहले से प्रिपेयर कर रखी है। तो उसको मैंने एक दफ़ा अटेम्प्ट किया, क्योंकि ये भी रिसेंट में जो पेपर देकर आई हूँ उसमें ये टॉपिक आया हुआ था, और मैंने सोचा मैं खुद से इसे बनाकर देखती हूँ। मौसम बाहर का देखा तो इतना प्यारा व्यू था, ये मैं विंडो से देख रही हूँ बिल्कुल मोबाइल को साथ लगाकर, बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। तो सबने डिमांड की जी फ्राइज़ खाने, हमने फ्राइज़ खाने। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी नई चीज़ बनानी हो तो मैं खुद से ट्राई करूँ। तो यहाँ पर मैंने उसका घोल बनाने के बाद जो है दोबारा से जाकर विजिट किया वेदर को, ऊपर छत पर गई स्पेशल मैंने देखा इतना प्यारा, इतने गहरे गहरे बादल आ रहे थे, क्या बताऊँ। दिल कर रहा था नीचे आने, आऊँ ही ना ही आऊँ नीचे, लेकिन किचन में आना तो मजबूरी थी। यहाँ सौरभ जल बनने के चक्कर में मैं टूंडी बन रही हूँ। चलो खैर उसको छोड़ो, उसे दफ़ा करो। यहाँ पर मैंने सारा एक साथ ही फ्राइज़ मिक्स कर लिया। वैसे मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, अलग अलग जो है वो पोटैटोज़ को मिक्स करती हूँ। इसके जो घोल है, हाथ लाजमी धोने होते हैं, मुझे पता नहीं है क्या लगती है, थोड़ा सा भी काम कर लूँ तो मैं हाथ धोने पहुँच जाती हूँ। फ्राइज़ बन चुकी थी, ऑलमोस्ट सारी ही बन चुकी थी। और ये निकालने के बाद ही हमने काफ़ी इन्जॉय किया और काफ़ी क्रिस्पी बनी थी। मैं इसकी ओरिजिनल वॉइस तो यहाँ नहीं ऐड कर रही, लेकिन ये काफ़ी क्रिस्पी बनी थी। तो सब ने, हम लोगों ने सीधा छत पर ले गए, वहाँ पर जाकर इन्जॉय किया, वेदर भी इन्जॉय किया, थोड़ा मुझे भी ब्रेक मिल गया, क्योंकि इतना टाइम एक साथ एक ही फ्लो में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, ये सब स्टूडेंट्स जानते हैं। खाने के बाद हम लोग दोबारा से अपना लेकर बैठ गए वो रजिस्टर। यार अभी मैं इंग्लिश पर फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ऐसे में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, इसलिए मैं जो है ना इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करती हूँ, मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर हैं। गोलगप्पे मंगवाए थे, मौसम को देखते हुए इन्जॉय किया, और यार क्या गोलगप्पे थे, क्या बताऊँ तुम्हें, इतना मज़ा आया। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर शामी कबाब बनाए थे, उनको फ्रीज़ किया पहले और कुछ फ्राई करके खा लिए। फाइनल रिवीजन दी कोटेशंस को और जो है चीज़। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तू नहीं बदली इधर
है नंदा का हैं